सज्जनों नमस्कार। एक चीज़ है जीवन, सरस भी जीवन ही है और नीरस भी जीवन ही है। सरसता भी जीवन है, नीरसता भी जीवन है, समरसता सबसे उत्तम जीवन है। जीवन तो सब जीते हैं, सुख से जीते हैं, दुख से जीते हैं, जैसे तैसे जी लेते हैं, लेकिन इस जीना को इतिहास बना दीजिए। ऐसा ऐसा भी जीना इस धरती पे लोगों ने जिया है जो इतिहास बन के रह गया है। इतिहास में जिन महापुरुषों को आप पढ़ते हैं तो वो भी तो जीना ही जीते थे ना, लेकिन आज उसको आप क्यों याद कर रहे हैं? सपन सने ही जग भया सहिदानी रही गो बोल। जीवन तो सपना है, आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन इसी जीवन के धरती पर जिन लोगों ने ऐसा जीना जी करके गया है, जिसके जीने का गुणगान आज तक हम लोग कर रहे हैं, उसी क्रम में अब से तो हम कबीरपंथी आदमी हैं, हम घूम फिर करके वही बात ना आपको बताएंगे। कबीर साहब भी एक ऐसा जीवन जिए थे, और क्या कहा जाए, कबीर के जीवन पर, कबीर के कविता पर, कबीर के दर्शन पर गहराई से हम लोग आप लोग विचार नहीं कर पाएंगे। विचार करने वालों को ऐसा ऐसा विचार किया है, शायद अभी तक उनके जन्म और मृत्यु को पता नहीं कर पाया है कि जन्म कैसे हुआ, मरे कैसे। ठीक ठीक। तो ऐसे भी एक महापुरुष मेरे ही धरती पर से गुजरा है जहां तक इतिहास अभी तक पहुंच नहीं पाई है। अच्छा ठीक है, आपको शायद दिल्ली के ही हैं प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल, जिनकी कोट अभिलाष साहब ने भी बीजक के भूमिका में की है। बहुत बड़ा शोध कबीर के ऊपर रहा उनका, और जब उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की तो रिसर्च करके एक किताब लिखी थी, अकथ कहानी प्रेम की, कबीर के ऊपर। हालांकि कबीर के विषय में वे अथाह सागर से भी कहीं एक इंची ज़्यादा जानकारी रखते हैं, लेकिन यहाँ आके उनका झंडा मौन हो जाता है। कहाँ? तो उनकी जन्म कैसे हुई थी। ठीक है, तो हर कबीरपंथी लगभग जानते हैं जन्म कैसे हुआ था, जन्म कैसे हुआ था ना, उनका बालकाल कैसा था। जन्मने में तो 12 गो बात है। कोई कहता है कि लहरतला में एक बच्चा पाया गया, ये आपको लाल चंदन वाले संप्रदाय बाबा जी जो होते हैं, तो वो एक जगह कथा कह रहा था कि एक विधवा ब्राह्मणी के कोख से उनका जन्म हुआ। तो हम कहे आप कहिए दहाय ब्राह्मण देवता की, इसमें कबीर की क्या मजबूरी, कबीर की क्या गलती है? अगर चरित्र भ्रष्ट रही होगी तो वह विधवा ब्राह्मणी ही रही, उसको इस बात का बड़ा तकलीफ हो गया, ये कैसे कह दिया। तो भाई कबीर की गलती तो उसमें नहीं है, बच्चों की तो गलती नहीं होती है। अच्छा ठीक है, जैसे तैसे उस बात को जाने दीजिए। सबसे पहले जिस भक्ति आंदोलन के धारा में कबीर को जिन अराजक तत्वों से संघर्ष करना पड़ा, उसमें एक मुख्य भूमिका थी छुआछूत का। अब वैसे तो 600 वर्ष हो रहा है, 150 वर्ष पहले भी बूढ़े बुजुर्ग लोग बोलते थे, हरिजन के बच्चों को स्कूल में गुरुजी छड़ी फेंक करके मारते थे, कहीं हम छुआ न जाए।